बाकी तुम लोग रेडी रहना, मोबाइल तुम्हारा जितना यूज करना है मोबाइल का कर लो अभी। चलो देखो, हम बताए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसको प्रूफ करने के बारे में। किस किस का, जो भी तुम्हारा 30 डिग्री आएगा और 60 डिग्री आएगा। इसमें ये बोले थे कि इसके साइड को 2a एज्यूम कर लेना, 2a या a कुछ भी एज्यूम करके बना सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोले थे 2a एज्यूम करना, हम a बोले थे बेसिकली। कोई मुझे सजेशन दिया था, कौन दिया था याद नहीं आ रहा है मुझे। सर आ, हिमांगी। अच्छा हाँ ठीक है, वो सजेशन ठीक लगा, क्योंकि a/2 करने पे कैलकुलेशन थोड़ा तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमने क्या किया था उस केस में, एंड साइड को 2a एज्यूम किया था। 2a एज्यूम करने के बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना BC पे। पढ़ रखे हो तुम लोग तो अच्छी बात है। AD पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया, एंगल B 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको साइन 60 निकालना है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए क्या लोगे, कौन सा साइड लोगे बताओ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। मोहतरमा नाम बताइए साइड का। AD लेंगे, क्या लेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मुझे भी पता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वो डायग्राम देख करके साइड का नाम बताओ कौन सा लेंगे, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही साइन 60 लिखेंगे हम, तो किस सर एंगल का बात कर AD रहे हैं? बाई AB। हाँ, तो AD बाय AB, AD बाय AB जाएगा। और AD कितना निकलेगा, तो तुम क्या करोगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AD का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। हम इसको प्रॉपरली नहीं लिख रहे, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना कहीं से, किसी बुक का हेल्प लेकर के, या तुम्हारे बुकलेट में दिया होगा। तो ABD में जब तुम, और ये कितना हो जाएगा, BDA हो जाएगा, बताओ। BD का लेंथ A आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन का भी काम करता है। तो AD कितना निकल के आएगा, तो √3a। AD तुम्हारा निकल के आएगा जो √3a, A। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो साइन 60 √3 AD हो गया √3a, और AB कितना 2a, A और A कैंसिल, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। उसी तरीके से cos 60 निकाल लेना। तो cos 60 के लिए क्या लिखेंगे साइड का रेशियो, बताओ रिद्धिमा जल्दी। cos 60 के लिए साइड का रेशियो, बहुत वक्त लगा देती है कभी कभी, क्या लिखेंगे, BD अपॉन AB। AB। BD कितना है A, और AB कितना है 2a, A और A कैंसिल, तो cos 60 1/2। उसी तरीके से tan 60 की बात करें तो tan 60 के लिए क्या रेशियो लिखेंगे, तो AD/DB, और AD कितना आया था हमारा √3a, और ये A, तो tan 60 कितना हो जाता है, A हो जाता है। अब अगर 30 का बात करें तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, होगा ना। तो अब यहां से फिर साइन 30 निकाल लेना। तो साइन 30 क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 BD अपॉन AB, ठीक है। और BD A है और AB 2a है, तो A और A कैंसिल, तो 1/2। उसी तरीके से cos 30 और tan 30 लिख लेना। बाकी cosec 60 बोलेगा तो cosec 60 को सिंपली लिख लेना 1/sin 60, ठीक है। और साइन 60 √3/2, तो cosec 60 2/√3। तो इस तरीके से हम लोग 30 और 60 का करते हैं। और एक आता है 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री के लिए क्या करना होता है, कोई बताओ। सर 60 आइसोसेलेस माइनस ट्रायंगल होना 45। होता है। एक आइसोसेलेस बोली, ठीक है। और तुम क्या बोल रही हिमांगी, 90 माइनस 45, साइन 9। 90 माइनस 45। अरे तो तुम बहुत आगे नहीं पहुंच गई, हम कौन सा ट्रायंगल लेते वो पूछे। तो सर वैसे दिमाग नहीं लगा सर, हाँ तब हो सकता है वैसे। चलो ठीक है, देखो। तो साइन 45 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं,
ठीक है, तो ए बी सी और एंगल बी पे 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा दो साइड इक्वल होगा बताओ कोई, कौन? ए बी और बी AB सी। और BC। बी और बी सी। तो इसको ए और ए अज्यूम कर लो, तो ए सी कितना निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2 √2 ठीक है। और ये एंगल कितना, और ये एंगल भी कितना, 45 45 होगा, होगा ना, ठीक है। तो 45 के लिए लिख लेना, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट, क्या दिक्कत है, राइट एंगल एट, बोल रहे लिखते चलो, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। इस वीक थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगले वीक से तुम लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, सिस्टम अपडेट करने वाले भैया आ गए हैं। इतना सारा तो लिखे थे, सब गायब हो गया। लिख लेना कंसीडर अ राइट एंगल, लिख लिया होगा तुम लोग, वहां पे फिर नीचे ऐड कर लेना राइट एंगल एट बी, और फिर राइट एंगल एट बी, फिर उसके बाद लिख लेना देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा ना, होगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 45। उसके बाद साइन 45 लगाओ, किसी के लिए भी साइन 45 लगाओ, आइदर ये एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो, कोई भी एंगल लेकर के साइन 45 निकाल लो। तो साइन 45 के लिए रेशियो क्या मिलेगा, साइन 45 के लिए कोई भी साइड से कोई भी एंगल ले लो, एंगल ए या एंगल सी से, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग ले तो साइन 45 का रेशियो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बाय √2a, तो यहाँ से ए और ए कैंसिल, तो 1/√2। ठीक है, उसी तरीके से cos 45 कर लेना एंड फाइनली tan 45। आया सबको समझ में? बताओ, किसी को डाउट तो पूछो फिर से, नहीं है? खाना पीना नहीं मिलता है जी तुम लोगों को, हाँ या ना में सर जवाब, डाउट नहीं है। हाँ बोला करो। चलो ठीक है, टेबल याद हो गया सबको? स्वयं भैया यस सर। याद हुआ टेबल? सर याद था। यस सही है, सर। स्वयं स्मृति हाँ सर। याद हो गया सारा टेबल, वैल्यूज हाँ सर। सही में? सर पिछले साल भी याद किए थे पर इस साल भूल गए थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, टेबल के लिए हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बनाते बनाते सबको याद हो जाएगा। चलो सानिध्य भाई, याद हो गया टेबल? हाँ सर। रिद्धिमा, प्रवीण, हाँ सर। चलो ठीक है, अभी टेबल का यूज कर सकते हो, दिक्कत होगा अभी टेबल का यूज करना, लेकिन जितना क्वेश्चन बनाओगे ये याद हो जाएगा तुम्हारा। और ये भी बहुत आसान है, इसमें जो मेहनत करने वाला पोर्शन होता है वो टीआई होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें हम तुम लोग को बहुत ढंग से पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। इस चैप्टर में अभी तक है कि क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड होगा, एंगल का वैल्यू लिखो और बनाते चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं करता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी शुरू करेंगे तब तुम लोग को उसमें थोड़ा मेहनत का जरूरत पड़ेगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही आसान होता है, तुम लोग आराम सर से सकते हो। हाँ बोलो। सर 90 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताइए ना। 90 का सर ज्योमेट्रिकल हम प्रूफ नहीं 2 डिग्री होता से है। सॉरी 2 दिन से रट रहे हैं सर, आप अभी तक नहीं बताए। चलो देख लो, 90 डिग्री को एक अजम्पशन की तरह बस ये किया गया है, वो उसका कोई प्रूविंग वगैरह नहीं होता। चलो तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम बता देते हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों का, ये पढ़े थे खुद से कि समझ यस में? सर, 0 का तो मेरे को समझ में आ गया। हाँ 90 नहीं आया। 90 नहीं आया। देखो एक कोई एक एक्यूट एंगल एज्यूम कर लो, जैसे यहाँ पे हम इसको थीटा ले लेते, ठीक है, और एक
यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना खुद से, यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसी थीटा को ना तुमको 0 या 90 में कन्वर्ट करना है, बताओ। इसी थीटा से ना हमको 0 90 में कन्वर्जन करना है, बोलो। यस सर। तो देखो Yes, हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। ये दोनों के एंगल के बीच, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ था। तो अगर हम बेसिकली तुमसे पूछे जनरली इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा, तो क्या लिखोगे बताओ। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आज के बाद हमको बोला कोई तो बहुत मार मारेंगे हम। साइड के टर्म में बताना है सबको। आज के बाद हमें कभी पूछेंगे साइन थीटा क्या होगा, तो बोला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो साइन थीटा पूछे यहाँ पे तो क्या बोलोगे, BC अपॉन AC। एसी, यही BC आंसर by चाहिए आज AC. के बाद से। कॉस थीटा अगर बोले तो ए बी बाय ए सी, AB अपॉन AC। थीटा बोले तो बी सी अपॉन ए बी, यही बोलोगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसको जीरो करना है, इस एंगल को ही जीरो करना है ना, समझ रहे हो, जीरो निकालने के लिए। तो जैसे इसको जीरो करोगे तो क्या एसी एसी और ए बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, हाँ। एसी और ए बी करेगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा ना, ठीक है। तो जो ए बी का लेंथ होगा और जो एसी का लेंथ होगा वो सिमिलर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। और बीसी गायब हो जाएगा। बीसी बचेगा क्या, जब तुम ये एंगल जीरो कर लोगे तो ए बी इधर ही आ जाएगा, अगला लाइन भी यहीं पे आ जाएगा, बीसी लाइन ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे साइन जीरो, बीसी क्या लिखेंगे, जीरो, और एसी को एसी रहने दो। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो जाता है। उसी तरीके से कॉस, तो कॉस जीरो, ए बी और एसी सेम हो गया था तो एसी अपॉन एसी, तो कॉस जीरो कितना हो जाता है, 1। और टेन जीरो देखें तो टेन जीरो के केस में क्या मिलेगा, बीसी, बीसी गायब हो जाएगा। बीसी बीसी क्या है, हाँ बीसी गायब हो जाएगा, तो इस केस में भी तुम्हारा 0 बाय ए बी आ जाएगा। तो यहाँ भी खत्म। बुझाया, बताओ। सर कॉट 0 बताइए ना। कॉट जीरो किसका रेसिप्रोकल होता है, नहीं सर, उसका प्रूफ। अरे तो कॉट जीरो लिखेगी, कॉट थीटा क्या होता है बताओ। सर कॉट वही थीटा होता है क्या, जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। साइड के टर्म में बताओ नहीं तो बहुत पीटेंगे। सर ए बी बाई, नहीं हाँ, ए बी बाई बी सी। ए बी बाय बी सी, ए बी को ए बी रहने दो, बी सी जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड। कॉस जीरो का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता। इन सब का प्रूफ तुमको सीखना है। इसका ग्राफ होता है, टेन जीरो का साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, टेन का ग्राफ होता है, हर कुछ सीखना है। बट अभी इतना जान लो ये सारी चीज होती है। तो 0 डिग्री में किसी को डाउट है तो बोलो, 0 डिग्री में डाउट है तो बोलो, नहीं है ना, चलो ठीक है। 90 डिग्री कर लोगे या वो भी बताना पड़ेगा। सर बता दीजिए। सर 0 डिग्री तो आता ही था। बता दीजिए सर 90। अच्छा 90 बता दे, बहुत मेहनत करवाते हो। 90 थोड़ा उटपटांग रहता है। देखो फिर से ट्रायंगल एबीसी ही कंसीडर करो। तो अब जैसे ये लाइन तुम्हारा, इसको इस तरीके से देखो, तुम जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे, ये थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो ए बी स्मॉलर होगा या नहीं होगा बताओ। बताओ। सर फिर से एक बार पूछिएगा अपना क्वेश्चन। सर हम बाउंसर बोले थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते चलो, ठीक है। तो लाइन ए बी स्मॉलर होगा या नहीं होगा, होने लगेगा सर, ए बी का लेंथ घटेगा।
सर सी ए सी जो है वो सर राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उससे सर ए बी के लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है? रुको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जो तुम्हारा अभी सॉरी, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। अभी जो निकल करके आया, अभी 0 पे पहुंचे हम लोग। इसमें ना थोड़ा ऐसे समझना इसको। 90 वाला यार, एक इसमें ये करना पड़ता है कि जैसे ये ट्रायंगल था तुम्हारा, ठीक है। 90 वाले में एक्चुअल में मुझे भी दिक्कत होता है। ये हो गया 90 डिग्री। इसको ए एज्यूम करो, ये बी आया था और यहाँ पे सी था ना, ठीक है। अभी तुम 0 किए थे तो एसी और एबी तो कंसाइड कर गया था, 0 डिग्री जब किए थे थीटा को तो दोनों कंसाइड किया था। बताओ। यस हाँ सर। सर किया था। ठीक है, तो अब अगर इसको 90 करना है तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। एसी बढ़ते जाएगा, एसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तुम अगर 90 करने चलो इस चीज को तो ये एसी, लेकिन ऐसा कुछ आ जाएगा ना 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। अगर एंगल का वैल्यू बढ़ाओगे तो तुम्हारा एसी जो है वो तो उठ करके यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये तो गायब ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ। होगा। हम्म, तो इसको इस तरीके से कंसाइड करना कैसे, एक मिनट रुको। 90 वाले में ना एक इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक था, वो हमको दिमाग से निकल गया है। रुको 90 पे हम थोड़ी देर में बताते हैं, बस थोड़ा सा हिंट हमको ध्यान में नहीं आ रहा है उसको कैसे करना था, हम सर बता देते। सर एक चीज बोलना था। हाँ सर बोलो। ये क्या नाम है सर, डाउट क्लास में हम हाँ, लोग को कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरियंस होते हैं उनका प्रूविंग बता दीजिएगा सर प्लीज। मतलब स्कूल में पढ़े लेकिन समझ नहीं आया। हम एक वीडियो लेक्चर भेज देंगे, वहां से समझने की कोशिश करोगी। ठीक है सर। हम ही उसको लिए थे तो हम वहां पे रखे हुए हैं, अगर उसको देखना है तो देख लेना, ठीक है। इस पे हम थोड़ी देर में बताते हैं, 5-10 मिनट रुको। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक क्वेश्चन बनाओ। हम बस थोड़ा सा एक चीज हमको समझ या ध्यान में नहीं आ रहा है कौन से साइड को आगे बढ़ाना होता था, इसलिए हम 5-10 मिनट के अंदर वो बता देंगे, ठीक है। तब तक कुछ क्वेश्चन कर लो तो फटाफट। ठीक, टेबल का वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो खोल के रखो टेबल अपने पास। और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बना जाओ इसको। ये बता दिए थे ना, साइन स्क्वायर 30 को साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये चीज बता दिए थे। या साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, इसको यस बनाओ। सर। ठीक है, बनाओ इसको। 2 साइन स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 इंटू सेक स्क्वायर 30, इसका वैल्यू निकालो। आसान है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम ज्यादा क्वेश्चन भी इस पे तुम लोग से नहीं करवाएंगे। एक ये कर लो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 6। बनाओ तो फटाफट। सर ये सेकंड वाला प्रूफ करना है। हाँ, LHS RHS इक्वल दिखाना है।
सर फर्स्ट √3 सर, माइनस बन 1/2 गया। है क्या? कितना आया? √3 माइनस 1/2। -1/2। और किसी का कुछ है क्या? √3 माइनस 2/2। सर 2 पूरा में सर। हाँ पूरे में ना, √3 -2/2 है। सर, मैं भी तो यही बोल रहा था। सर √3 माइनस 2/2। हाँ तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है, हिमांगी का गलत है। आ गया सबसे? आ गया नेक्स्ट वाला बनाओ। सर बन गया। चलो ठीक है, वैल्यू बस पुट करना था, कुछ था नहीं इसमें। मिला गलती? करो ये। इसमें थीटा का ही वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हम आइडेंटिटीज में बहुत क्वेश्चन कराएंगे, इसमें नीड है क्या ज्यादा क्वेश्चन का? तुम ही लोग बताओ। हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें करा दे रहे हैं, जो जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है, निकालो। और एक ये √3 सर साइन के tan, बाद 2 लिखा हुआ है। हाँ sin 2 थीटा इक्वल टू 3। सर बन गया दोनों। कौन पहला दूसरा? हाँ स्मृति, ठीक है। चलो तीसरा करो। सर थीटा थर्ड का में वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू फर्स्ट वाले में। हाँ हाँ। रिधिमा बन रहा है? हाँ सर। ठीक है, बनाओ। सर दूसरा में थीटा का वैल्यू 15 है। 15 नहीं है, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल्स टू 0। उसका भी 30 होगा। इसका भी 30 है। ये कर लेना तो देखो गड़बड़ कर रही होगी कहीं, जिससे नहीं बनेगा जो भी क्वेश्चन बताएगा। बन रहा है? सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ पूछो। सर 10th के साथ जो क्लास मर्ज होगा उसमें अनु दीदी भी होगी? नहीं, अनु दीदी पढ़ाई लिखाई नहीं करती है तुम्हारी। तुम्हारा अरीट बैच चल रहा है, अरीट रहेगा। 10 में भी 2 बैच चलती है, बेसिक बैच और अरीट बैच। अनुदी एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई करती है। हार्ड चीज जब पढ़ाई होता है तो क्लास में नहीं रहती है, आसान आसान चीज पढ़ाई होता है तो क्लास में रहती है। वो बात करो उससे। sin 2 सर, थीटा sin 6 cos 30 माइनस cos 60 टू sin 30। देखो एक ये फॉर्मूला होता है, ये सब के बारे में तुम लोग को बता देंगे। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जानना है ना, वो सब हम लिखवा देंगे। सबसे बना, जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन पूछ लो, चुप मत बैठना। सर ये नहीं बन रहा है। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। कौन सा क्वेश्चन नंबर? कौन सा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एक नंबर। ये तो इसमें ये करो ना, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब बताओ। सर लास्ट वाले क्वेश्चन का 1/2 है, मतलब सर ये वाले का रुक जाओ, sin पहले 2 इसको डिस्कस थीटा। कर लेने दो, देख लेते हैं। अब बताओ प्रवीण, साइन में √3/2 60 का होता है, यस सर। तो √3/2 को तुम sin 60 लिख सकते हो ना? यस सर। बताओ। तो यहाँ यस सर। से फिर 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 60, तो थीटा कितना? 30। आंसर 15 यहाँ डिग्री पे है। सर थीटा 15 है। 3 डिग्री। किस सॉल्व में? करने पे सर 1/2 आया था, तो sin 2 थीटा 1/2, तो थीटा 15 आ गया। कौन से क्वेश्चन में? थर्ड वाला। थर्ड वाला सर। थर्ड वाले में, हाँ इसमें 15 है।
ये समझ में आया सबको? थर्ड का फर्स्ट प्रवीण आया समझ में? यस सर। हाँ, इसमें 10 है तो 10 के टर्म में लिखना। सर फोर्थ में भी 15 आ रहा है। फोर्थ में भी 15 ही आ गया। हाँ ठीक है। जो भी नहीं बने पूछते चलो। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 है ये। 6 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बनाओ तो। सर लास्ट वाले का 30 होगा। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। बन गया सारा? हाँ यस सर। यस सर। हाँ बोलो। सर 5 नंबर। सबका आ गया लेकिन मेरा फोर्थ वाले का नहीं आया। सर 5 नंबर बता दीजिए। फोर्थ वाले का भी नहीं आया। यहाँ tan 3x sin 45 कितना 1/√2 cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो tan 3x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 कितना दे देगा ये? tan कितना
देगा ना, बताओ। क्या सर? हाँ, tan 3x इज इक्वल टू 1। और 1 किसका होता है 10 में? 45 का। तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना? कहाँ गलती की? ओ, ऐसे होगा सर। ये भी पूछ रहा था, ये अंशुल तो पूछा ना। 5। हाँ सर। ये क्या होगा, साइन 30 होगा। हाँ। अंशुल, सर वो 7 है कि 2 है? वो 7 लग रहा था हमको तो। अरे 2 है, पूछना चाहिए था ना। हम तो सर 7 स्क्वायर थीटा लेके कर रहे थे। ना ना 2 था। ठीक है, अब तो बन जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कर लोगे अब? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1/4। तो साइन थीटा कितना? 30। 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। और कहीं डाउट किसी को, किसी क्वेश्चन में तो पूछो। सर हम आपको सर डाउट भेजे थे, नहीं बना के भेजे सर आप। सर आ, इस हम भी भेजे थे। अरे वो हम कर लेंगे, रुको। क्या हम बताएं? कुछ पूछ, कोई और कुछ बोल रहा था क्या? सर इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। सारे लेक्चर का पीडीएफ भेजते हैं हम। चलो ठीक है, अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है, करो। देखते हैं कितने को ये क्वेश्चन बनता है, कितने से। सर आप शायद कल बायो वाले क्लास का पीडीएफ नहीं भेजे थे। हमको रवि सर भेजे ही नहीं है, तो हम कहाँ से भेज दें? वो पढ़ाने के टाइम आखिरी में भेजते हैं, तो वो काम किए थे। पता नहीं सर, मेरा नेट ही खत्म हो गया था। अच्छा, चलो ये बनाओ तो। अब तुम लोग का परीक्षा है इस क्वेश्चन में, इसमें हम थोड़ा भी हिंट नहीं देंगे। हैज टू एंगल ऑफ 60 डिग्री एच। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। A rhombus of side 20 centimeter has two angle of 60 degree each. Find the length of diagonals. हम तुम्हारा डिस्कस कर लेंगे अंशुल, आज ही क्लास के ही टाइम कर लेंगे। हम ये मैसेज करना भूल गए थे तुमको, क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। बनाओ, आंसर बताओ। ट्वेंटी और 20√3 होगा। कैसे बना लीजिए इतना जल्दी? सर हम ये वाला क्वेश्चन बनाए थे। एक क्वेश्चन तो ऐसा रखो जिसमें हम तुम लोग को सुनाए दम भर। रुको, ऐसा क्वेश्चन हम अगले क्लास में क्रिएट करके लाएंगे खुद का।
और कितने से बना? और कोई बनाया? अभी जस्ट क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए हैं, उसी चीज का यूज करना है। सर बन गया। बन गया। और किसी से? ये हो गया हमारा रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी, साइड है 20 सेंटीमीटर का। अब बताओ रोम्बस का डायगोनल कितने में बाइसेक्ट करता है? 90 पे करता है? बताओ। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है। हाँ तो बस ये बोल लेंथ रहे हो गया 20 सेंटीमीटर। हाँ सर। ओके, ये 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे ये तुम्हारा 90 डिग्री, दो एंगल 60 बोला था। तो एक चीज और तुम लोग को पता है कि रोम्बस का डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करता है, पता है ये चीज सबको? रोम्बस हाँ डायगोनल अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करता है। और किसका किसका अपने रिस्पेक्टिव एंगल को बाइसेक्ट करता है? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर का, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे और क्वेश्चन में ये चीज मेंशन था कि 60 डिग्री ईच है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। बताओ, या ये यस या ये सर। कोई भी एंगल, तुम बी को एंगल 30 करो या ए को करो, तो ये 30, तो ये कितना 60। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ और काम कर जाओ। तो किसमें? इन ट्रायंगल ओएबी में। ओएबी में जब साइन 30 निकालोगे तो रेशियो बताओ कितना होगा? ए ओबी ओ बाई अपॉन, ए डी। सर हम 30 उधर लिए थे, सॉरी। ठीक है। तो साइन 30 कितना होगा इसमें? ओबी अपॉन ए बी, और साइन 30 1/√2 इक्वल्स टू ओबी कितना? कुछ ओबी ही हमको पता करना है। ए बी हो गया तुम्हारा 10 आएगा 20, तो ओबी कितना सर। आ गया? 1/2 होगा सर साइन 20 30। अपॉन √2। क्या बोल रही है? सर साइन 30 डिग्री 1/√2 नहीं 1/2 होगा। 30 है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके, हाँ ये हो जाएगा 2। तो ओबी हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जब ओबी 10 तो ओडी भी कितना? ओबी 10, तो ओडी का भी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर बाइसेक्ट करता है। तो पूरा का पूरा डीबी लेंथ कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और एसी लेंथ निकालने के लिए फिर क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉस। कोई भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। उसके लिए फ्री हो, टैन साइन कॉस जो भी यूज करना है तो वहां से यूज करके बना जाना। आया समझ में? कितने से बनाता है? हैंड रेज करो तो, जिससे इसे ये क्वेश्चन बनाता है हैंड रेज करो बस। काय भाई, मयंक, प्रवीण, रिद्धिमा, कहाँ गड़बड़ कर दिए? बताओ जल्दी जल्दी। मयंक, रिद्धिमा, रिद्धिमा, हाँ सर। नहीं बना था क्या? नहीं, नहीं ये चीज सोच ही नहीं पाई होगी, है कि नहीं? सर, उतना दूर सोचे कि बाइसेक्ट करेगा 90 पे और एक एंगल 30 होगा 60 होगा, उसके आगे कुछ नहीं समझ आया। ट्रिगो लगाना। 90 60 पता चल, या ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों कर रहे हैं? कोई एक साइड दिया रहेगा, कोई एक एंगल भी दिया रहेगा, तो हम ट्रायंगल के बाकी साइड्स का पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री में, अभी तक तुमने ही देखी है। या फिर हम अगर दो साइड दिया हुआ है तो ट्रायंगल के एंगल का पता कर सकते हैं, अगर एंगल दिया हुआ है तो ट्रायंगल के साइड का पता करेंगे। चलो ठीक है, सीख जाओगे। नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन बनाओ।
जो अभी करवाए थे ना इसके जस्ट पहले, साइन ए प्लस बी 1 है तो यहाँ पे 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 का, तो 1 की जगह साइन 90 लिखना, एक इक्वेशन आएगा। और एक इक्वेशन तुम्हारा है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तुमको a एंड b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, 1 के जगह पे इसको साइन 90 लिख लेना, और यहाँ पे cos के जगह √3/2 के जगह पे cos 30, दो इक्वेशन आएगा, दोनों सॉल्व कर जाना। नहीं बनता है तो बताना। सर A60 है A60, हाँ ठीक है। और B30। तुम लोग को ये फॉर्मूला अगर इंटरेस्टेड हो याद करने में तो याद कर लेना आज से। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए, किसी को पता है इसका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी आएगा तो बस प्लस की जगह पे माइनस साइन लगा लेना। हम धीरे धीरे बताते चलेंगे हर एक फॉर्मूले को, ठीक है। सर तो बी देखो अगर क्या B30, बी का वैल्यू आ गया 30। ठीक है, ये दो लिख लो, और माइनस के केस में यहाँ पे माइनस लगा देना बस। देखो तो A60 और 30 निकाले ना, इस वाले में भी पुट करो 60 और 30, देखो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। देखो करके, तो साइन ए, साइन 60 कितना, √3/2 इंटू कॉस बी, बी कितना था 30, तो कॉस 30 भी यहाँ पे √3/2। √3/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए के जगह 60 तो 1/2, और साइन बी तो साइन 30 1/2, तो देखो 3/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, तुम्हारा 2 आ रहा है कुछ, देखो कहीं पे साइन ए, अच्छा √4 हो जाएगा ना, नालायक लोग बोलता भी नहीं है कि सर गलत लिख रहे हैं। 4/4, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो मिल गया ना साइन ए प्लस बी 1। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, माइनस के सर केस में माइनस आ जाता है। हाँ बोलो। सर इसका प्रूविंग है क्या? बोलो ना, प्रूविंग कुछ नहीं है इसका, ये फॉर्मूले हैं, याद करने होते हैं, तुम्हें याद कर लेना। सर ऐसा थोड़ी होगा कि प्रूविंग नहीं होगा। अभी जानो ना, आइडेंटिटीज पे पहुंचने दो ना, तुमको सारे फॉर्मूले का प्रूविंग बताएंगे, सब्र करो सब्र। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब शुरू होगा ना, तो तुमको इन सब को प्रूव करना होता है वहां पे, कि इतना इक्वल टू इतना आएगा, कैसे आएगा, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्र करो सब्र करो। आइडेंटिटीज में सारे फॉर्मूले मेरे का को ये प्रूफ मिलता है। हाँ सर मेरे को ये सिर्फ साइन के टर्म्स में पता है, बाकी सब बता दीजिए ना प्लीज। सब बताएंगे, रुको रुको रुको, हम बोले हैं जहां पे जरूरत पड़ेगा हम फॉर्मूला लिखते चलेंगे। अभी तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का लिख लिए ना, सब बताएंगे सब बताएंगे, काहे को टेंशन लेते हो तुम लोग। हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये बना के दिखाओ तुम लोग, दुखी मत करना हमको कोई भी, अगर दुखी कर दिया तो देख लेना। इफ tan a plus b minus c equals to 1 and ये बोर्ड में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, 10th बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। b plus c minus 2 equals to 2 बन जाएगा। तुम लोग से थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c, ये कोई ट्रायंगल ले लेना, इन ट्रायंगल एबीसी। 3 अननोन है, कितने इक्वेशन चाहिए होंगे बताओ? 3 अननोन वैल्यू निकालना है ए बी और सी का, तो कितना इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा? 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन तो दिख गया, तीसरा 3। लाओगे? तीसरा कहां से लाओगे?
दिमाग लगाओ, अगर बना लिए तो फिर पार्टी देंगे हम। पैसा तैयार रखिए। क्या? तब सर सबको ही बना देगा। पैसा तैयार रखे हैं? हाँ, पार्टी के नाम पे सब बना देगा। चोरी मत करना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे हम। बनाओ बनाओ। दो क्लास में और ये खत्म हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ाना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर तुम आराम से 11th की चीजें शुरुआत कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्वाड्रेटिक थोड़ा हम अच्छे से उसमें सब कुछ डिराइव करते हुए बताते चलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को हम बाद के लिए रख रहे हैं, ठीक है। बाद में कभी पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। सर ए का वैल्यू तुम बताओ, हमसे पूछता है। 103। 103? ना जी ना, 103 कहाँ से ले आए? पहला इक्वेशन क्या आया ये तो बताओ तुम। पहला इक्वेशन तुम बता सकते हो, जल्दी बताओ। सर ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45। माइनस, हाँ पहला इक्वेशन सही है। दूसरा इक्वेशन बताओ, कोई दूसरा लोग बताओ। मयंक तुम बताओ दूसरा इक्वेशन, इसका यूज करके क्या लेकर के आए? अच्छा -2 लिख दिए हैं। ए लिखे थे हम, -2 कैसे हो गया? सॉरी। सर तब तो बन ही जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सेक 2 किसका होता है? सेक में 2 वैल्यू किसका होता है, कौन से एंगल का? किसको याद? 60। तो दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? थर्ड इक्वेशन बताओ। बिना 3 इक्वेशन के तो इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 अननोन वैल्यू निकालना है। कोई भी बुक से देख करके बनाया। सर इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। चलो अब बन जाएगा सबसे। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बनाते रहना इसको घर पे। अब सर बी 52 होल 1/2 है क्या? 50 होल कितना? 52 होल 52 होल 1/2। हाँ ठीक है, ओके बढ़िया। ए 60 आना चाहिए और सी आना चाहिए। 52 हो गया और ये 60 हो गया, तो सी तुम्हारा हो जाएगा 60 67 के अराउंड हो जाएगा। 67.5 के अराउंड हो गया, यानी 67 होल 1/2। कितनों का आया हैंड रेज करो, जितने का आया हैंड रेज कर दो। एक का आया, 2 का आया। मयंक यस सर। नहीं बन रहा है क्वेश्चन? हाँ नहीं सर। क्या दिक्कत आ रही है बताओ मयंक? नहीं बन रहा। क्या दिक्कत हुई तो बताओगे, तब तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे।
तो इक्वेशन अच्छा नहीं बन पा रहा। इसके पहले का बना? हाँ सर, कहाँ तक? वो बना ही रहे। अजीब तरीके से बोल रहा है, हुआ क्या है तुमको? कुछ नहीं सर। अरे हम इसका क्या सॉल्यूशन बताएं? अंशुल, सॉल्व नहीं किए हैं सर, कर लेंगे। मतलब समझ रहा है ना? क्वेश्चन बन जाएगा ना? ट्रिगो में अभी तक डाउट हुआ कहीं भी? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी जस्ट, उसके अलावा कहीं भी डाउट यहाँ जहां तक पढ़ा है? नहीं सर। नहीं। रिद्धिमा, क्या सर? कहीं डाउट पूरे ट्रिगो में अभी तक? नहीं सर। कहीं भी नहीं ना? सर नहीं। एक, ठीक है। स्मृति? हेलो सर, हाँ अंशुल बोलो। नो सर। क्वेश्चन रिलेशन सब बता दिए हैं क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा नहीं नहीं, वो सब आइडेंटिटीज में हम सिखाएंगे। अच्छा। जो सबने वो आइडेंटिटीज का चीज है। सर मैं क्वेश्चन रिलेशन तो आप बताए थे ना शायद। रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे हम, हाँ सर, रेसिप्रोकल रिलेशन। बाकी अभी हम कुछ नहीं बताए इतना ज्यादा। चलो एक क्वेश्चन ये करो तो। तुमको प्रूव करना है √3+1। मैं बात करते तुमसे क्लास के बाद हम। अगर डाउट चाहिए होगा तो बता देना, हम अलग से डाउट क्लास अरेंज करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगा तुम अभी हम कॉल करेंगे 8 बजे के अराउंड, तुम सब कुछ मुझे बताओगे पहले। ये बनाओ। कहाँ था लक्ष्य? सो गया था क्या? ये सर हेडेक था। हेडेक था। चलो देखो तुम लोग अब tan a प्लस बी का लिख लो। देखो एक tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला याद कर पाओ तो कर लेना। tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और माइनस के केस में क्या होगा बताओ कोई? tan a माइनस बी हो जाएगा, तो जहां पे प्लस था माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस कर लेना। ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है। बस तुमको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि इसमें tan a इक्वल टू 1/2 दिया है। ये फॉर्मूला भी एक है, इसको ध्यान में रखना। और tan b 1/3 दिया है। ठीक है? तो तुमको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। tan a 1/2 दिया है, tan b 1/3 दिया है। तुमको a प्लस बी का वैल्यू निकाल के बताना है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों करो। ऐसे ये फॉर्मूला एक होता है, इसको ध्यान में रखना। माइनस यहाँ पे आएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेना, और यहाँ मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो ना, tan a प्लस माइनस बी इक्वल टू tan a। ऐसे रहने दो, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर लो, माइनस के केस में साइन इंटरचेंज कर लेना। चलो बनाओ तो 10 और 11 दोनों। बन जाएगा तो बताना। सर पहला वाला बन गया। आ गया LHS RHS इक्वल। हाँ। करना है। वैल्यू पुट करना है बस, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना है। और मल्टीप्लाई करके देखो LHS और RHS का वैल्यू इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। सर वो 11 नंबर क्या एक फॉर्मूला है? हाँ, एक ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो। लिखते जाना अलग से कहीं। अभी साइन ए प्लस बी का लिखा थे ना, साइन ए और प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। ये होता है tan a प्लस बी में यहाँ प्लस और माइनस है, और tan a माइनस बी आएगा ना तो यहाँ पे माइनस कर लेना इसके जगह पे, और इसके जगह पे प्लस कर लेना। साइन बस चेंज कर लेना, अलग से लिख लेना कहीं भी।
अंशुल सर 11 का 1 है क्या? a प्लस बी का वैल्यू 1। सर 1 है क्या? हाँ ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ, लेकिन tan a प्लस बी है तो फिर उस केस में एंगल का दोनों का सम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 45। ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में बताएगा। डाउट है किसी को तो बोलो। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं? ये 10 नंबर नहीं नहीं, ये वाला 3 इक्वेशन वाला। मेरा क्या बी है का इसमें? वैल्यू आ गया लेकिन ए और सी नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रही होगी और क्या। बता देते सर एक बार। ठीक है बता देते, चलो देखो। यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी बी प्लस, ये तो पता है, एक एक करके किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते चलो। इस चीज को बारे में पता है ना। तो पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करें तो a और c कैंसिल होगा या नहीं होगा? देखो तो पहला और इक्वेशन दोनों को माइनस करो तो a सर प्लस बी उससे तो हम माइनस बी का वैल्यू लाए थे। इससे भी निकल के आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से a और a कैंसिल, c और c कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 45 और 60 कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो b तो आ गया हमारा उतना ही जितना आया था तुम्हारा, यही आया था ना। अब हाँ। इसको किसी इक्वेशन में पुट कर लो, दूसरा या पहला, किसी में दूसरा में करके देखो या पहला में, जो में मन करे। तो दूसरे में करके देख लो तो सर दिख 52। गया गलती हमको, हम क्या किए। और दिख गया, चिल ठीक है। तो बाकी सबसे बन गया था। 10 और 11 में बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में किसी को डाउट? नहीं है? स्मृति, स्वयं, रिद्धिमा, बताओ। यस सर। डाउट नहीं है ना? 11 वाला बता दीजिए ना। 11 वाला में बताना क्या है, वैल्यू पुट करते चलो। 10 a का वैल्यू 1/2 है, इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब 10 a इंटू 10 भी 10 a एक मिनट, तुम लोग 1 कैसे बोल रहा था हमको समझ में नहीं आया। 1 कैसे बोल दिया जी? a प्लस बी 1, गलत गलत आंसर देता है। सर tan a मल्टीप्लाई कर दिया था क्या 10 a प्लस बी को? 10 a कितना है? 1/2, 10 b 1/3। सर वैल्यू पुट करने से कट हो गया था वो। 5/6 ठीक है, 5/6 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। वैल्यू इसको, इसमें क्या दिक्कत आ गया है? एलसीएम कितना? 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊपर? 5 और होल डिवाइडेड बाई 5/6। एलसीएम 6 होगा, और एलसीएम 6 होगा तो 6 में भी 5/6, तो ये 1 हो गया। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा? 45। tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 45। तो a प्लस बी 1 कैसे बोल रही थी तुम? सर 45 ही तो बोले थे, ऊपर भी तो वही लिखे हैं। अच्छा 45 भी है, हाँ ठीक है। आया समझ में रिद्धिमा? हाँ तब सर। ठीक है फिर। सर a प्लस b के मल्टीपल वैल्यूज होंगे ना? एक क्वेश्चन, क्या लक्ष्य? सर लेकिन a प्लस b के तो मल्टीपल वैल्यूज होंगे ना 10 का ग्राफ देखा जाए तो? हाँ हाँ, वो तो ग्राफ में आओगे तो फिर a प्लस बी यार 45 डिग्री तक पहुंचना हो तो कोई भी एंगल वगैरह ऐड करोगे तो 45 कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो सब जब ग्राफ सिखाया जाएगा तो उसमें मिल जाएगा इन सब चीज। ग्राफ सीख लोगे ना तो और भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा।
ग्राफ वगैरह में। ये मयंक लेकिन फिर आगे हायर क्लासेस में a प्लस बी का जो 45 डिग्री नहीं बोल सकते, उसके लिए कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो ये वो बताइए। पी क्यू आर, यहाँ पे इसमें क्या नहीं बनाते, यहाँ थीटा लिखा हुआ है और यहाँ फाई है, ठीक है, और ये x+2 लिखा हुआ था। और तुमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, और ये x दिया हुआ है, निकालो तो सब कोई। √x+1 इंटू कॉट फाई। कॉट फाई कितना होगा? मैं ये क्या नाम है अंशुल, पी क्यू कितना होगा मेरा पहले ये बताओ। हाँ तेरा ही तो है। पी क्यू कितना होगा बताओ, पाइथागोरस लगाएगा एक तो। मिनट रुकिए सर, अभी देखते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन है इसमें निकालने को। पहला तो ये, दूसरा है इसका फाइव उसको कहते हैं। √, एक मिनट, हाँ 5x³ + x² इंटू tan थीटा। अरे फाई से डर गया क्या तुम? हम तो बोले थे फाई के जगह पे क रहेगा, खा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, उससे मतलब नहीं है, तुमको बस रेशियो लिखते चलना है। दूसरा क्वेश्चन था cos थीटा निकालना। तो cos थीटा तो PQ निकल जाएगा, तो cos थीटा आसानी से निकाल लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। ये सब हो जाएगा तो कुछ होमवर्क दे दें, कर लोगे इसके? नो सर। नो बोल दी तो फिर तुम तो मजबूर कर दिए हमको होमवर्क देने में। सर अभी टेस्ट चल रहा है, रहने दीजिए। ठीक है, इसमें तुम लोग को दिक्कत नहीं आया होगा। एंगल के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आया किसी को? मैं तुमसे बात कर लेते, तुम्हारा जो भी डाउट है हमको बता देना क्लियर। और कोई बताओ एंगल्स वाले क्वेश्चन में दिक्कत? आगे जो शुरू करेंगे उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम लोग के लिए हो, तो उस सब को हम लोग आराम से करेंगे, लेकिन तुम लोग जब तक क्वेश्चन बनाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? सर पीक्यू क्या आ रहा है? सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाइए ना। लो देखो खुला हुआ है, सर पीक्यू का वैल्यू 2√x+1 आ रहा है। निकालो। x इसमें करना क्या था, √x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करना था बस। तो कितना दे देगा? x² + 4 + 2x - x²। तो 2x + 4 यही आया था। सर वो 2x दिख नहीं तो रहा है होगा। क्वेश्चन? 4x सॉरी। मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। तो नेटवर्क गया तेरा और क्या? बाकी को दिख रहा है ना? मुझे भी दिख रहा है मेरे फोन में। तो यहाँ 4x + 4 हो जाएगा, और 4 कॉमन लेकर के बाहर करोगे तो कितना कॉमन आएगा बाहर? 2 आएगा ना। तो 2x + 2, तो ये मिल गया PQ का वैल्यू। तो cot फाई कितना लिखोगे बताओ मयंक, ये अंशुल? सर cot आप फाई क्या 4 होता भी है? तो बाहर ले सकते इस हैं। एंगल की 4 रूट के अंदर है ना, cot फाइव यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉरी क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। 4 जब कॉमन लोगे तो x + 1, और 4 रूट में था तो बाहर आएगा तो 2 होगा ना। यस सर। तो PQ हो गया 2√x + 1। अब फाई है यहाँ पे, cot फाई है। cot फाई कितना लिखेगा अंशुल बताओ जल्दी? बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, साइड के टर्म में बताओ। सर x/2, सर वो जो PQ है। तो
बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, तो x बाय 2 इंटू रूट एक्स प्लस वन। रूट अंडर x प्लस वन, ये x प्लस वन कैंसिल, ये आ जाएगा x बाय। इसमें क्या दिक्कत है, अब कर लोगे आगे। हाँ सर, तो वो सर 5 मतलब हाँ एंगल को डिनोट करने के लिए था ना बस। हाँ हाँ, बस बस बोले तो थे, यहाँ पे तुमको का लिखता, बोलता कॉट का निकालो, तब क्या करता फिर, वो बस एंगल को किसी भी टर्म से डिनोट कर दिया है, तुमको उससे टेंशन नहीं लेना है, बस उस एंगल को ध्यान में रखते हुए साइड्स के रेशियो लिखने होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक है। कोई डाउट आज के लेक्चर में किसी को? 90 डिग्री वाला रह सर गया आप 90 डिग्री का प्रूफ बोले थे, हाँ, बताएंगे? 9 जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आगे गया था, एक ही आगे, इसको दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये थीटा था, ये ए बी एंड सी, जो पहला वाला हम बोल रहे थे इसको इस तरफ से थीटा बढ़ाओ तो उसमें ये हो जा रहा था, कंफ्यूजिंग हो रहा था। अगर इस थीटा का वैल्यू बढ़ाते हो तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ए सी और बी सी एक जगह पे आ जाए, एक दूसरे के ऊपर? बताओ, तुम इसको थीटा का वैल्यू ही ना बढ़ाना है तो इस ट्रायंगल को ऐसा बना सकते हो आगे चल करके, ये तुम्हारा ओरिजिनल ट्रायंगल है, थीटा का वैल्यू बढ़ाओ तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाओ तो फर्दर, इसमें दो तरीके का प्रूफ होता है, ये और ये तुम्हारा पहले वाला था, और 90 डिग्री बढ़ाने के लिए फिर से कहीं यहाँ पे ले आओ, ये पहले से था, तो ऐसा करते करते ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, और फिर वहां से साइन 90 और साइन 60 जो भी होता है उसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में तुम बढ़ा सकती है, इस साइड से बढ़ाएगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा कि ये कभी मीट करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है। उसमें फिर अजम्पशन लेना पड़ता है कि मतलब दोनों पैरेलल ना हो, थीटा का वैल्यू अराउंड 90 डिग्री लो, ऐसा बढ़ाओ कि कहीं ना कहीं मीट करे, इन्फानाइट पे ही मीट करे लेकिन मीट करे, तो ऐसे करके इसमें करना होता है। दो तरीके होते हैं इसको प्रूफ करने का, एक तो ये था और एक ये है। तो फाइनली ये दो क्या, हाँ 90 डिग्री है, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है ना सर इसका, ये नहीं नहीं, ये अजम्पशन लिया गया है, अज्यूम करके बताया गया। सर ठीक है, बोल तो ना 90 क्या, सर ये जो इधर जो बुकलेट में जो दिया हुआ है सर प्रूफ ये सब का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सर अगर एग्जाम में पूछता है ये सब? एग्जाम में नहीं पूछना है तो जानना नहीं है, नहीं जानना है, लेकिन अगर जब पूछ दिया तो 3-4 को फिगर बना 30 वो सब बना के डिग्री का पूछेगा, 60 का पूछेगा और 90 का पूछेगा, इसका नहीं पूछता है, 0 और 90 नहीं पूछेगा, 30, 45 एंड 60 पूछा जाता है तुम लोग से, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 पूछा जाएगा। हाँ बोलो सर। 0 डिग्री पे 3 फिगर दिया हुआ है तो तीनों फिगर बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है, तो 90 को और भी अच्छे से हम ये करके आएंगे, हम मेरे पास एक था इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, अगले क्लास में मुझे बस ध्यान में दिला देना, हम 90 डिग्री का ये कर देंगे, और भी डेरिवेशन होता है एक, वो बता देंगे। ठीक है, बाकी इसमें अभी तक कहीं डाउट है तो पूछो, एंगल तक वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो। आद्या कहीं डाउट? सर एक क्वेश्चन में है, वो हम भेजें आपको? भेजो, जल्दी भेजो, डाउट होता है उसी टाइम भेजा करो ना, बाद के लिए क्यों पेंडिंग रखती है? प्रवीण कहीं डाउट अभी तक इस चैप्टर में? नो सर। हमसे जितना टाइप के क्वेश्चन हो सका मैंने करवा दिया तुम लोग को, इसमें तुमको ज्यादा मेहनत करने का लफड़ा भी नहीं है, एंगल से लेकर के एंगल तक में। एंगल जो उसके बाद आइडेंटिटीज वगैरह हम डिस्कस करेंगे ना, वहां पे दिक्कत आता है, तो उस केस में हम ये करवा देंगे तुम लोग को। आइडेंटिटीज में हम 2 दिन अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो स्मृति भेज रही है ये, हाँ स्मृति ये वही वाला केस है। ठीक है, सुन रही है? यस सर। जो हम बताए ना, थीटा 90 हो रहा है तो AC को बढ़ाते बढ़ाते जाओ और BC के ऊपर ये कर लो,
ठीक है, और ए बी Yes, sir. गायब भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया, वही है। सर हम आपको भेजे क्वेश्चन। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ सर हमसे, आप सॉल्व करिए, यही ना? सर 2 बार बना है, मेरा एक ही आंसर आया, लेकिन बुक में कुछ अलग ही दिया हुआ है। देखो जी सबको, यहाँ पे है x प्लस वन, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x प्लस वन साइन टू द पावर 460 डिग्री प्लस, बनाओ सब कोई, 30 डिग्री माइनस x tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस x प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 लाना है, ठीक है। तो x प्लस वन हम डायरेक्टली बताओ, यहाँ पे साइन का पावर, साइन टू द पावर 4 है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 √3/2 होगा। तो √3/2 का होल 4 कितना आएगा बताओ? 9/16। 9/16, ये भी 9/16 ही देगा, cos टू द पावर हाँ। 30 भी देगा ना, माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये 3, और 45 का तो 1 ही होता है, और x प्लस 2 और cos 45 कितना 1/√2। सही जा रहे हैं? देखना कहीं भी थोड़ा मोड़ा मेरे से प्लस माइनस मिस्टेक हो तो बोल देना एक बार। x प्लस वन और ये कितना हो जाएगा 18/16 ना, और यहाँ माइनस x, हाँ, और प्लस 3 प्लस x/√2। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है ना? सर वो 1/√2 दिक्कत है नहीं 1/2 होगा। कहाँ पे? 1/√2 जो है। अच्छा, cos स्क्वायर 45 है ना? हाँ, तो cos स्क्वायर 45 हो गया। आखिरी में जाते जाते ये मतलब क्या बोले इसके बारे में, इस सिस्टम पे बड़ा दिक्कत है, उठ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगले वीक आज ये सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगा अगले बार से। रहने दीजिए सर, हम एक और बार ट्राई कर लेंगे। नहीं ठीक है, हम कर ले रहे हैं डिस्कस, एक बार मिट जाए ना, माथा तो खराब हो जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, रहने दो, अब ये गायब ही हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 होगा ना, यही ना हाँ। बोल रही थी? हाँ हाँ। और यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, होगा -1 हाँ। 2, और ये 2x हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद x/2 मल्टीप्लाई करो तो x/2 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 1 दे देगा। हाँ। बताओ। हाँ हाँ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 8, x इज इक्वल टू 3, तो 9x/8 प्लस, पता नहीं इसका आंसर उठपटांग दे रखा, 1 प्रूफ करना है। हाँ मेरा 1 ही लाना x3 है आ ना? रहा है सर, मेरा क्या है? x3 आ रहा है, और ये 1 प्रूफ करने बोल और रहा है। यहाँ 1 के लाना है, तो फिर कैसे होगा? LHS RHS तो हमारा इक्वल ही नहीं हो रहा है। वही तो x का, सर, हम 2-3 बार ही चेक कर लिए इसको। x का वैल्यू 3 आ रहा है ना? हाँ मेरा 3 आ रहा है, पता नहीं सही आंसर क्या है। अरे तो इक्वल्स टू 1 लिखते तो चलो, =1 यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू निकालो यहाँ से। x कितना दिया है बुक में? हाँ, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तुम LHS RHS इक्वल क्या थी? हाँ
अरे नालायक लड़की, x का नहीं वैल्यू नहीं, हम इक्वल्स टू 1 पे गए, हाँ तो मेरा x x जो है वो 3 आ रहा था, और बुक में x का वैल्यू क्या दिया है? x का वैल्यू 7 दिया हुआ है। अब सबका 3 आ रहा है तो बुक का आंसर गलत होगा और क्या। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। 5 मिनट में मेरा दूसरा क्लास अभी है, फिर तुरंत करके देख लेंगे। ब्रेक भी लेने नहीं दी, कैसी नालायक लड़की है। 5 मिनट में फिर रुको, उन्हीं का क्लास लेट से शुरू करेंगे, ठीक है। अब बताओ अध्याय, कहीं डाउट है अभी तक ट्रिगो में? नहीं सर, अब नहीं है। अब नहीं है। अंशुल, कहीं भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरीके? नहीं सर। ठीक है। प्रवीण, पूछ लिए ना हम एक बार, फिर से पूछ रहे क्या? यस सर। सर पीडीएफ भेज दीजिए। अरे डाउट में हाँ या ना में जवाब दे, पीडीएफ बाद में भेज, क्लास है तुरंत अभी। लक्ष्य, नो सर। लक्ष्य का तो नहीं होगा, तो भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को क्या है? रिद्धिमा, नहीं सर। स्मृति एंड स्वयं? नो सर। नो सर। स्वयं, स्वयं सर कुछ बोले क्या? बोले डाउट है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। नो सर, वो कॉल आ गया था इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा चलो तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन के बारे में, ठीक है। अगले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन शुरू करेंगे, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो तो एक लेक्चर में वो निकल जाएगा हमारा। फिर उसके बाद शुरू कर लेंगे हम लोग आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। ये सब बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें हम क्वेश्चन नहीं भी बनाओगे तो आगे ऐसा नहीं आएगा कि हाँ सर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटीज तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करेगा। हम बस आइडिया देंगे कि कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को, ठीक है। एनसीईआरटी है सबके पास 10 का? यस सर। यस सर। तो एनसीईआरटी में से अभी कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल अभी तुम लोग को पढ़ाए नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसको प्रायोरिटी रखना। अभी तो ठीक है, अभी तो चिल मारो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। अभी जो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो बना लेंगे, लेकिन ट्रिगो में आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को हम सारा एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं। रिवीजन क्लास कल होगा, तुम लोग तो नहीं कर पाओगे, जिसको करना है कर लेना, सबके लिए कंपलसरी वो नहीं है। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। डाउट होगा कहीं भी किसी भी तरीके का तो बेझिझक बताना, एकेडमिक से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट हो, सर क्लास में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी हो, तुम उन सब के लिए तुम लोग फ्री हो मुझे बताने के लिए। अतुल सर पर टेंशन मत देना, कोई भी हमको बताना, हम देखेंगे वो सब चीज, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ दिन में तुम लोग को बहुत नया चीज जानने को मिलेगा हमारे तरफ से, बस कुछ दिन और इंतजार करो। बोलेगा क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा भी आप लोग कर रहे हैं। सर क्या नया चीज? सब्र करो, सब्र। सर क्या? आप बता दिए तो क्यूरियोसिटी हो रही है।